सीमा एक पढ़ी लिखी और अमीर लड़की थी। वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। फिर उसे महेश नाम के एक गरीब लड़के से प्यार होता है और वो शादी कर लेते हैं। अरे ये क्या बेटा, तू तो कुछ काम भी नहीं करता, तेरा बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा, फिर तूने इतनी अमीर लड़की से शादी क्यों की? क्या ये हमारे साथ एडजस्ट कर पाएगी? अरे माँ, आप ये क्या लेकर बैठ गई? वैसे भी वो पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है, तो कम से कम घर चलाने में तो मदद मिलेगी। हाँ, ये बात तो सही है, तेरे पिता की भी ठीक ठाक पेंशन आती है और तू है कि बिजनेस के नाम पर क्या करता है पता ही नहीं, रोज हमसे ही पैसे लेता है। अब नहीं लूँगा माँ, अब मेरे पास कमाने वाली बीवी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सीमा ऑफिस जाती और पैसे कमाती, लेकिन घर के काम में कुछ भी मदद नहीं करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, ये क्या माँ जी, आज टिफ़िन पैक नहीं किया? आज मैं भूखी रहूँ क्या? अरे नहीं बहू, वो बस रोटी बनाना बाकी है। वो मेहमान आए थे ना, तो उनके साथ बातें कर रही थी। अब चले गए ना, तो अब बना दीजिए। सास घर का सारा काम करती और बहू सास के ऊपर बस ऑर्डर छोड़ती थी। फिर एक दिन, अरे माँ जी, आपने मेरे कोई कपड़े प्रेस नहीं किए और कल के कपड़े धुले भी नहीं है। क्या पहन कर जाऊँ मैं ऑफिस आज? करती क्या हूँ आप सारा दिन? कोई काम तो कर लिया करो। अरे बेटा, क्या करूँ, वो वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है, तो मैं क्या करती बेटा? तो अपने हाथों से कपड़े धो लेते, उसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी मेरे दहेज में ही आई थी ये मशीन, उससे पहले तो हाथ से ही धोते थे ना। हाँ बेटा, लेकिन अब हाथ से कपड़े धोने की आदत नहीं रही, घुटने भी अब कम चलते हैं। अच्छा, जब पैसे की ज़रूरत होती है तब आपके हाथ और पैर बड़े चलते हैं, लेकिन अब नहीं चलेंगे। बहाना करना तो कोई आपसे सीखे। वो बेचारी चुपचाप सुनती रही। सास करती भी क्या, जब अपना ही बेटा नालायक हो तब बहू को क्या बोले, चुपचाप सारा काम करती। फिर एक दिन, बहू क्या बात है, आजकल ऑफिस नहीं जा रही हो? हाँ, वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं है। पर अब ये मत बोलना कि ऑफिस नहीं जा रही हो तो घर का काम कर लो, मुझसे नहीं होने वाला। कुछ दिन तो घर पे आराम कर लो। कुछ दिनों बाद, माँ जी अब दादी बनने वाली है, तो मैं कल से ऑफिस से आते वक्त कुछ फ्रूट्स लेके आऊँगी, तो आप सुबह जल्दी उठ के जूस बना देना। अरे वाह बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब क्या था, सास बहू का पूरा ध्यान रखती, उसका कमरा ठीक करती, उसकी अलमारी से लेकर उसके खाने पीने का सब काम सास ही करती। अरे माँ, ये क्या, पहले कितनी अच्छी लगती थी तुम, अब तो किसी नौकरानी की तरह लगने लगी हो। अब क्या बोलूँ बेटा, घर का सारा काम करके मैं थक जाती हूँ। अच्छा, तो क्यों ना हम एक नौकरानी ही रख ले जो घर का सारा काम कर ले? हाँ ठीक है बेटा, तू बात कर ले बहू से, अगर नौकरानी आ जाए तो मुझे कुछ तो आराम मिले। हाँ बेटा, मुझे भी सारा दिन तेरी माँ को घर के काम करता देख अच्छा नहीं लगता। वो कुछ बोलती नहीं, लेकिन थक जाती है। नहीं नहीं पापा, मैं बात करूँगा ना सीमा से। उसी रोज़ शाम को, अरे सीमा, वो क्या है ना, माँ सारा दिन घर का काम करके थक जाती है, क्यों ना हम लोग एक नौकरानी रख ले जो घर का सारा काम कर ले। क्या, नौकरानी रख लेते जो घर का सारा काम कर ले? वाह जी वाह, क्या आइडिया है। लेकिन ये सोचा है कि उसके पैसे कौन देगा, कहाँ से देगा? अरे सीमा, तुम तो कमा रही हो, सारा पैसा तो घर में नहीं लगता ना, निकालो ना कुछ नौकरानी के लिए। मुझे किसी नौकरानी पे भरोसा नहीं है। अरे वो किचन में कैसे काम करती है, खाना कैसे बनाती है और कहाँ से आती है? नहीं नहीं, मुझे नौकरानी पे भरोसा नहीं है। अरे पर बहू, आजकल हर घर में नौकरानी होती है, रख लो ना कोई नौकरानी, अब सारा दिन काम नहीं किया जाता मुझसे। वाह माँ जी वाह,
सारा दिन मैं भी तो काम करती हूँ। मैं तो नहीं कहती कि मैं नहीं जाऊँगी, मेरी जगह कोई और जाके कमा ले। अच्छा ठीक है, चलो मैं नौकरी ही छोड़ देती हूँ। क्या आप जाएंगी बाहर कमाने? अरे आपको तो कोई काम भी नहीं देगा। बस कर बहू, महेश की माँ, तू ही कर ले काम। घर में झगड़ा बर्दाश्त नहीं होता। खैर दिन बीतते हैं और बहू को प्यारा सा बेटा होता है। आय हाय, ये तो बिल्कुल मेरी महेश की तरह है। बचपन में महेश बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। हाँ वो तो ठीक है माँ जी, अब इसके नहाने के लिए पानी गर्म कर दीजिए और हाँ, कपड़े भी निकाल के रख देना। सास सारा काम करके बैठी ही होती है कि उतनी देर में बहू की आवाज़ आती है। माँ जी, मेरे खाने का वक्त हो गया, मेरा खाना लेके आओ। सास भागकर बहू को खाना देती है, फल काटती है और बच्चे का भी पूरा काम करती है। फिर एक दिन, अरे अब तो मुन्ने को 6 महीने हो गए, तुम्हारे ऑफिस का क्या हुआ? ऑफिस? कौन सा ऑफिस? मुझे तो घर पे अच्छा लग रहा है, अब मुझे कोई ऑफिस जाने की इच्छा नहीं है। और अगर मैं ऑफिस चली गई तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? अरे लेकिन तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो घर कैसे चलेगा? हाँ बहू, और हम हैं ना, हम देख लेंगे बच्चे को। और वैसे भी शाम को तो तुम आ ही जाती हो। नहीं, मैं अपने बच्चे को किसी के भी भरोसे छोड़ के नहीं जाने वाली। क्यों बहू, क्या हम नहीं पाल सकते बच्चे को? नहीं, वो बात नहीं है, पर क्या है ना, बच्चे दादा दादी के पास आकर बिगड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है बहू, वो तो प्यार होता है दादा दादी का। लेकिन सीमा उन दोनों की एक बात भी नहीं सुनती। फिर एक दिन एक गंदी सी लड़की उनके घर आती है। अरे तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? इसे मैंने ही काम पे रखा है माँ जी, ये कल से मुन्ने का ख्याल रखेगी। वो क्या है ना, मैं कल से हाफ डे के लिए ऑफिस जाना शुरू करने वाली हूँ। अरे वाह बहू, कल तक तो तुम्हें हम पर भी भरोसा नहीं था और आज अपने बच्चे को इस नौकरानी के भरोसे छोड़कर जा रही हो। आपको जो समझना है समझ लो, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये मेरे बच्चे का पूरा ख्याल रखेगी। आप लोगों को बस इस पर ध्यान देना है। और हाँ, अब मुन्ने का खर्चा भी काफ़ी बढ़ गया है, तो अब से मैं घर पे कोई पैसा नहीं देने वाली। अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ मेरे घर से। इस घर में रहना है तो घर के काम में मदद करनी पड़ेगी, समझी? अरे ये क्या बात हुई? क्यों बहू, मिर्ची लगी क्या? आज मैं एक बात साफ साफ कह देता हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही है। तुम उन औरतों में से हो जिन्हें बाहर वालों पर तो भरोसा है, लेकिन अपने घर वालों पर नहीं। अरे तुम्हारे पति को भी इसी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। अरे पिताजी, रहने भी दीजिए ना। अरे क्यों रहने दे? हमारे लिए तो तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और अपने बीवी के लिए हमसे जबान लड़ा रहा है। मेरी पेंशन मेरे और मेरी बीवी के लिए काफ़ी है। इतने पैसे में हम अपनी ज़िंदगी बहुत ही आराम से काट सकते हैं। अरे इतने पैसे का घमंड? तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन अब से तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। बहू नौकरानी की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है, नहीं, मैं अपने बच्चे को इसके भरोसे नहीं रख सकती, और अगर घर छोड़ दिया तो सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रहने दे ये बातें, कल से सुबह का काम तू कर लेगी और शाम का मैं करूँगी। चलिए जी, आज के लिए बहुत हो गया। फिर सास ससुर अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते घमंडी बहू को सबक सिखा के जाते हैं।